हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको ससुराल में कैसे रहा जाए, ससुराल में रहने का तरीका। न्यूली मैरिड अगर आपकी हुई है तो ससुराल में कैसे रहा जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें आज बात करेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी बात कैसी लगी, कितनी पसंद आई, कितनी ना पसंद आई। अपना जनरल ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं ससुराल में रहने का सही तरीका, ससुराल में कैसे रहा जाए। मैरिड गर्ल्स ससुराल में कैसे रहें, क्या करें क्या ना करें, आइए बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिप्स फॉर न्यूली मैरिड गर्ल्स। बहुत ज़्यादा होने वाले हैं खास। तो आइए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। योर क्लोथ्स। गर्ल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ससुराल में। आपके कपड़े क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, आपका रहन सहन। सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका कपड़े पहनने का तरीका होता है ना, वही आपकी इमेज दिखाता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या रहन सहन है, ये चीज़ें आपकी एक इमेज बनाता है। जब ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती है तो हम लोगों को ना जानते नहीं हैं, हम आपस में एक दूसरे की फैमिली जानती नहीं है, तो हमारे कपड़े, बात करने का तरीका, यही सारी चीज़ें होती हैं जो शो करती हैं कि क्या मतलब इमेज है, कैसा रहन सहन है। तो ये सबसे ज़्यादा खास है आपके कपड़े पहनने का तरीका, क्या कपड़े पहनते हैं आप। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़ों के बाद, एक नई शादी हुई हो जिनकी, मतलब न्यूली मैरिड ब्राइड के लिए कपड़ों के अलावा उसके लिए ज्वेलरी, उसकी हेयर स्टाइल, उसका मेकअप, ये चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब मेकअप ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर मेकअप करके ही रहना है। मेरे कहने का मतलब है किस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं वहाँ पे। अब ऑब्वियसली आपकी नई शादी है तो लाइट मेकअप तो करेंगे ही ना, आप थोड़ा सीसी क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर, लाइनर, ये सब चीज़ें तो आप लगाएंगे ही। तो इनसे बेसिक जो मेकअप होता है वो आप करिए। उसके अलावा आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अपना ज्वेलरी तो आप जो भी पहनेंगे, आप को जो भी ज्वेलरी मिली है आपके ससुराल से वो आप ज्वेलरी पहन लीजिए। हेयर स्टाइल कुछ आप 1-2 सीख लीजिए। एंड आप क्या पहनते हैं, सूट साड़ी, ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं आपका बात करने का तरीका। गर्ल्स बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वे ऑफ टॉकिंग, किस लहजे में आप बात करते हैं, कैसे बात करते हैं। बात करने का तरीका होता है जो हमारे संस्कार दिखाता है कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे जो बात करने का तरीका होता है ना, वो हमें सीधे मायके की तरफ ले जाता है। जिस लहजे में हम बात करते हैं लोग वही समझते हैं कि इनके घर में ऐसी बात की जाती है। तो आप जैसे भी बात करते हो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये आपकी नई शादी हुई है, लोग छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातें आपकी नोटिस की जाएंगी और सब लोग नोटिस करेंगे। तो आप अपने लहजे पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, आराम से, सब्र से बात कीजिएगा। तो इससे आपका जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा लगेगा। और आपके जो मायके वाले हैं, जो आपके जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। गर्ल्स कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी केस में। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं हुई तो आपको कॉन्फिडेंट होना, नहीं। मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ और अभी मैं आपको अपनी बात जैसे मैं बोल पा रही हूँ वैसे मैं बोल रही हूँ। अभी मैं एकदम नर्वस होकर बोलूँ ये बात तो आपको नहीं लगेगा। मैं अपनी बात किस तरह से आपको समझा पा रही हूँ, मतलब कितना कॉन्फिडेंट हूँ, तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हो गया। अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा लगता ना, ओवर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी नई नई शादी हुई है या शादी की कुछ भी है, शादी से रिलेटेड कोई भी बात चल रही है, ओवर करना नहीं है आपको। कोई भी आप मतलब ससुराल में इन लॉ से बात कर रहे हैं, अपने मतलब किसी से भी बात कर रहे हैं, आप ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या किसी से भी आप रिलेटिव से बात करें, उस केस में आप बढ़ा के बता रहे हैं, हर चीज़ बढ़ा के बता रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं की जाती और ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती है। आप जितना ज़रूरी है उतना बोलिए। एंड सबसे ज़्यादा अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ होनी चाहिए। बट ये नहीं है कि ओवर ही कर देना है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा।
गर्ल्स इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ससुराल में सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि आप ससुराल में अपना रूम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब अपना कमरा कैसे रखते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर पर्सनल रूम। आपका मतलब अगर बेडरूम है आपका ऑब्वियसली एक पर्सनल रूम होगा जिसे आप बेडरूम कहेंगे, और आप उसको कैसे रखते हैं। ज़्यादा सामान रखा हुआ है, फैला हुआ है, तो लोग समझते हैं आप इतना ज़्यादा मैनेजेबल नहीं है चीज़ों के लिए। और आप उसे वेल ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपको बोला जाएगा यार कितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपना कमरा साफ सुथरा रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेल ऑर्गेनाइज रखना किसे पसंद नहीं होता, मुझे भी पसंद है, आई होप कि सबको पसंद होगा। वेल ऑर्गेनाइज रखनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी। तो आप ये चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा कि आप अपने रूम को शादी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका जो एक होते हैं ना कि हाँ टू बी ब्राइड जो होती है, नई नई शादी होती है, तो उन लोगों की वैल्यू ऊपर बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मैं आपके साथ एक बात पर्सनली शेयर करना चाहती हूँ आपकी ब्राइडल गाइड के तौर पे, या आप अपनी फ्रेंड मान लीजिए, अपनी बहन मान लीजिए, जो भी चाहें आप वो मान लीजिए। आप ये मत कीजिएगा कि आप कोई भी बात मायके की ससुराल में करें और ससुराल की मायके वालों से शेयर करें। ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। किसी ने भी सुन लिया तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मतलब ये चीज़ आपकी इमेज को डाउन कर देगी। फिर ये लगेगा कि आप इधर की बात उधर करती हैं, फिर आपसे कोई भी बात वो शेयर नहीं करेगा। अगर आपसे किसी ने भी बात कोई शेयर की है, मान लीजिए आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ ने आपसे पर्सनली कोई बात शेयर करी, तो आप वो बात ऐसा मत कीजिए कि इधर की बात आपने तुरंत उधर कर दी। इससे क्या होगा, वो दोबारा आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, दोबारा वो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे, वहीं आपका जो रिश्ता है ना वो ब्रेक होने लगेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितनी बात आपको सही लगे उतनी बात सुनिए, उतनी बात करिए और इधर की बात उधर ना करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं गर्ल्स, जो भी आपका नेचर है, जैसा भी नेचर है वैसा नेचर आपको दिखाना है। चाहे आपकी लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे सेम कास्ट में हुई हो चाहे अदर कास्ट में हुई हो, आपको ध्यान रखना है आपका जैसा नेचर है वैसा, मतलब जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव आप सबके साथ रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने नेचर को ही चेंज कर दें। किसी के लिए अपना नेचर चेंज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको उन्होंने पसंद किया है, आपके हस्बैंड ने, तो वो आपके नेचर को भी पसंद करेंगे। अगर वो आपका नेचर पसंद कर रहे हैं तो आपको नेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हम खुद को देखिए, खुद को इम्प्रूव करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को बिल्कुल बदल देना गलत है। इंसान पर डे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हर दिन वो इम्प्रूव करता है अपने आप में। मैं खुद, यकीन मानिए, अगर आप मेरे चैनल की शुरुआत की वीडियोस देखेंगे, मतलब कि जब मैंने अपना ये चैनल खोला था आज से 1 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी उस टाइम पे। और आज के टाइम पे मुझे खुद फील होता है कि हाँ मैंने कितना कुछ सीखा है यहाँ आके, आप लोगों से बात करने का तरीका सीखा है, और आगे आने वाले सालों में भी बहुत चीज़ें सीखूंगी। अभी मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, मैं भी चीज़ें सीख रही हूँ, कैसे आपसे शेयर किया जाए, क्या नहीं शेयर किया, सारी चीज़ें मैं अभी सीख रही हूँ। तो इंसान हर मतलब समय सीखता रहता है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ गलत नहीं है, इंसान को सीखते रहना चाहिए, इंसान का नेचर होता है। लेकिन अब आपको ये नहीं कर देना है कि आप बिल्कुल ही बदल गए, बिल्कुल ऐसे थे और बिल्कुल चेंज कर दिया आपने नेचर। जैसा मेरा बात करने का तरीका मैं वैसे ही बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों ने ऐसे, आपको पसंद नहीं आया तो मैंने बिल्कुल बदल दिया। ये मेरा बाई नेचर है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे गर्ल्स, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कम बात करते हैं, कम बोलते हैं तो आप कम बोलिए। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा टॉकेटिव हैं तो आप ज़्यादा बात कीजिए। आप कंजर्वेटिव हैं, कैसा नेचर है आपका, जैसा भी नेचर है वैसा ही रखिए। ऐसा नहीं है कि आप कम बोलते हैं, वहाँ जा ससुराल में जाके आप ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये एक फेक लगेगा आपका, कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक चल जाएगा, हफ्ते चल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल नेचर होता है ना वो छुपता नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ससुराल में अगर आप रह रहे हैं, नई शादी हुई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने लिमिट्स में रह के बात करें, कोई भी लिमिट क्रॉस ना करें। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब आप ऐसा मत कीजिए कि आप खरोद के कोई चीज़ें पूछ रहे हैं, ये चीज़ नहीं अच्छी लगी गर्ल्स। आपकी नई शादी हुई है, शादी के कुछ सालों बाद जब आप बिल्कुल घुल मिल जाएंगे तो आपको चीज़ें अपने आप पता चलने लगेंगी, घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता है, क्या चीज़ें हैं घर में। बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ऐसा नहीं ना कि कुछ घर में कुछ चीज़ें नहीं होती होंगी। हर घर में सब कुछ होता है, जो आपके घर में होता है वही दूसरों क्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुरेद के पूछ रहे हैं चीज़ें, बिल्कुल शोभा नहीं देता है और
नई दुल्हन को बिल्कुल भी नहीं। तो आप थोड़ा टाइम लीजिए, जब लोग अपने आप से शेयर करेंगे तब आपको खुद से पता चल जाएगी। थोड़ा सब्र करिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। ऑर्गेनाइज योर डे आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के अगले दिन आप अपना दिन कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। गर्ल्स, मैंने काफ़ी सारी ब्राइड के लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी वीडियोस चेक कीजिएगा। एंड उन वीडियोस में आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियो मिल जाएंगी। कुछ वीडियोस का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जैसे ब्राइडल पैकिंग, ब्राइडल ट्रूसो, ब्राइडल शॉपिंग, ये सारी जो बेसिक वीडियो है इनका लिंक मैं दे दूँगी आपको नीचे, आप जाके देख लीजिएगा। तो आपको अपना का दिन कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि शादी के बाद अपना दिन कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। शादी के बाद जो दिन होता है ना, बहुत हैक्टिक होता है, तो वो सही से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ससुराल में कोई भी गेस्ट आते हैं, रिलेटिव आते हैं, फ्रेंड आते हैं, कोई भी आता है, तो आप उनसे कैसे बात करते हैं, कैसे उनका वेलकम करते हैं। एक नेचर होता है, जेन्युइनली हम वेलकम कर रहे हैं या सिर्फ हम वेलकम करने का दिखावा कर रहे हैं। दोनों बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक दिखावा करते हैं और एक वाकई में करते हैं, तो वो चीज़ों में अंतर होता है। अगर आप दिखावा करोगे तो आप ज़्यादा दिखावा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जेन्युइनली वेलकम करेंगे रिलेटिव्स का, तो लोग भी आपके खुश होंगे, आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड आपकी फैमिली भी खुश होगी। और सबको आजकल पसंद होता है कि घुल मिल के रहने वाली लड़की होनी चाहिए। ज़्यादातर केसेस में आपने आजकल ज़्यादा सुना होगा कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो घर फैमिली में घुल मिल के रहे। ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो ये वर्ड तभी आपको सक्सेसफुल होगा जब कोई भी आपके घर रिलेटिव आ रहा है तो उनसे आप अच्छे से बातचीत करें। अब ये नहीं कह रही हो कि आप 24 घंटे उनके साथ ही बैठे रहें, चिपक के बैठ जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपने काम कीजिए। आप जब भी आपके घर पे गेस्ट आए, आपकी वैसे भी नई नई शादी हुई, आपको दिन भर तो बोला नहीं जाएगा कि उनके साथ जाके बैठिए। आपको मुश्किल से 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बैठना होगा उनके साथ। तो वो टाइम आप उनके साथ बैठ लीजिए, बस थोड़ा हालचाल पूछ लीजिए। हालचाल पूछने में देखिए गर्ल्स कुछ भी नहीं जाता है और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आपको 2-4 क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे हैं आप, बस 2 ही 3 क्वेश्चन। और नई नई शादी हुई होती है तो ज़्यादा बोलना भी नहीं होता है। शांत रहिए, 1 आध क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए, पैर छू लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, बस कैसे हैं आप, और बस खाना पीने की बात कर लीजिए। इतने में ही लोग खुश हो जाते हैं। तो करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कपड़ों के ड्रेसिंग सेंस की। यानी आप ध्यान रखिएगा कि आपने जो अपने ब्राइडल ट्रूसो में कपड़े लिए हैं, साड़ी सूट वगैरह, तो अब आप ध्यान रखिएगा ससुराल में आप कैसे रह रहे हैं। मतलब इन लॉज के साथ रह रहे हैं, सिर्फ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कौन कौन है आपके इन लॉज में, या सिर्फ आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। अगर आप सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रहे हैं तो आप सूट साड़ी पहनना अवॉइड कर सकते हैं। आप पहन सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मतलब आप लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं, जीन्स टॉप पहन सकते हैं, शॉर्ट्स पहन सकते हैं, जो भी आपको पहनना पसंद है वो आप पहन सकते हैं अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप ससुराल में प्रॉपर इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो उस केस में आप ये सारे कपड़े नहीं पहन सकते हैं। सिर्फ नाइट में ही पहन सकते हैं अपने नाइट वियर, बाकी आपको फिर सूट या साड़ी ही पहनना होगा। तो उसके हिसाब से आपको अपनी ब्राइडल ट्रूसो पैक करना होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से आपको कपड़े पहनने होंगे। जैसे आपको रहना है उस हिसाब से ही कपड़े पहनिए। अब जैसे मैं बताती हूँ, यहाँ मेरी मदर इन लॉ रह रही थी तो मैं उनके सामने कभी कभार लोअर टी शर्ट पहन लेती थी, कभी सूट वगैरह पहन लेती थी। साड़ी यहाँ नहीं पहनती हूँ मैं। अभी मैं जो रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ रही, तो अभी जब अपने हस्बैंड के साथ रही तो लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन यस, जब मेरे इन लॉज यहाँ पे आएंगी तो मैं उनके सामने प्रॉपर सूट साड़ी इस तरह की चीज़ें पहनूंगी। यही चीज़ें शोभा देती हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग के केस में आप साड़ी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका वो कंफर्टेबल नहीं लगता है आप पहन सकते हैं उस केस में सूट। तो सूट तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है गर्ल्स, आप आराम से वेयर कर सकते हैं। आप प्लाजो ले सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइनर सूट लेके पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिगेंट लुक देने वाला है। तो ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वायरी हो, कोई भी A to Z क्वायरी हो, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। गर्ल्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जो आप कमेंट करते हैं उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। बस कभी कभार क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे वीडियो बनाने में, सोचने में, ये सब करने में टाइम लग जाता है। थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपके साथ कंटेंट शेयर करूँ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।